मैं आपको ना मैसेज कर दे रहा हूँ, आप ले आना। यस। ठीक है ना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कंप्यूटर का क्या स्कोप है? कंप्यूटर कह रहे हैं ना, क्या स्कोप है कंप्यूटर का? स्कोप समझते हो ना? स्कोप मतलब क्या बोलना चाहिए हिंदी में, कि किसी भी फील्ड में उसका कितना वैल्यू है, डिमांड, मतलब आगे उसका फ्यूचर क्या है, वो होता है स्कोप। तो स्कोप है कि नहीं कंप्यूटर का? पूरा का पूरा स्कोप है। किताबी ज्ञान बस अगर है और डिग्री है तो चांस तो है कहीं ना कहीं लग जाएगा, लेकिन साथ में अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो थोड़ी सी कहीं भी अपॉइंट होने की जो चांसेस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल हर एक कंपनी को या कोई भी इंस्टीट्यूट को वो लोग पसंद आते हैं जिनकी डिग्री में परसेंटेज अच्छे हो और उनको एक्स्ट्रा नॉलेज आना चाहिए, मतलब जिनको कंप्यूटर आना चाहिए। या सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर के अलावा और भी चीज़ें हैं, उनको गाना बजाना आना चाहिए, है ना, हॉबीज अच्छी आनी चाहिए, उसको स्पोर्ट आना चाहिए, उसी में से एक आपका कंप्यूटर भी होता है। मतलब डिग्री के साथ आपको स्किल आना चाहिए। तो एक डिग्री वाले के साथ बैठे हो और एक आप स्किल और डिग्री दोनों लेके बैठे हो, तो वहां पे आपके अपॉइंट होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि सामने वाले को क्या रहता है, मुझे पैसा तो उतना ही देना है ना, मुझे पैसा उतना ही देना है, अगर मैं किसी को 20,000 में रखूँ मुझे तो 20,000 देना है। लेकिन अगर एक बंदा 20,000 में को एक काम करे और एक बंदा मेरे को दो काम करके दे, तो फायदा क्या है कि मैं दो काम करने वाले को रखूँ। ये है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है और पूरा का पूरा डिजिटल स्कोप है। मतलब चाहो तो इसको पूरा का पूरा आगे मास्टर तक लेके जा सकते हो, जो होती है ना 12th के बाद कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पूरा वहाँ तक, इवन इसको पीएचडी तक भी लेके जा सकते हो। बहुत ज़बरदस्त फील्ड है ये आज के डेट में। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सॉरी, पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें से सबसे पहला जो पार्ट्स होता है वो होता है आपका मेमोरी यूनिट, फर्स्ट। ठीक, जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक, थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। और फोर्थ होता है आपका इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। फर्स्ट होता है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, मेमोरी पढ़े थे अपन, ठीक है, तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर में, जो भी चीजें हम बनाते हैं, वो सारा का सारा हमारा मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। मतलब जो सीपीयू को हम खोल के देखते हैं ना, तो उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स में ये सब का अलग अलग नाम होता है, उसी में सब इन्वॉल्व रहते हैं, मदरबोर्ड में सब के सब भरे पड़े रहते हैं। ठीक है, उसमें से मेमोरी एक होता है। हम जो भी वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हमारा टेम्परी हो या परमानेंट हो, मतलब वो प्राइमरी लेवल पे हो चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे हो, वो पूरा का पूरा स्टोर हो। अगर मान लो आप प्राइमरी पे काम कर रहे हो, आप स्टोर नहीं कर रहे हो, सिर्फ काम कर रहे हो, तब भी, और आप उसको स्टोर करते हो तब भी, वो जाएगा आपके मेमोरी यूनिट में। क्योंकि मेमोरी में क्या था, आपका सेकेंडरी था, प्राइमरी था, तो उसमें रैम भी था और क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव भी था। तो चाहे तो आप उसको अस्थाई बोलो या आप उसको स्थाई बोलो, जो बोलना है बोलो। ठीक, डेटा अगर वहां पे वर्क हो रहा है, मतलब कहाँ पे हो रही है वो, आपके मेमोरी यूनिट में हो रहा है। ठीक, सेकंड आते हैं आपका कंट्रोल यूनिट। पूरे सिस्टम को जो कंट्रोल करता है कि कब आपको कौन से टैब में जाना है, कब आप क्या कर रहे हैं, कौन से एक फाइल से दूसरे फाइल में कैसे जा रहे हो, किसको कहाँ पे आप सेव कर रहे हो, किसको कहाँ से डिलीट कर रहे हो, कहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, किसको सिलेक्ट कर रहे हो, ये सारा चीज आपका कंट्रोल यूनिट करता है। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने दो फोल्डर बनाए ए और बी, और किसी फाइल को मैं ए में सेव करूं और ऑटोमेटिक वो बी में चला जाए, नहीं होता है ऐसा, है ना। वो हमारा कंट्रोल करता है, तो वो यूनिट हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। फिर होता है हमारा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब होता है गणित, और लॉजिक मतलब होता है तर्क, मतलब गणित और तर्क यूनिट।
ठीक। तो इसके अंतर्गत जो भी हम लॉजिकल बातें करते हैं या जो भी अरिथमेटिक बातें करते हैं, किसी यहाँ पे मतलब नंबर का कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अगर हम कहीं पे नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, या हम कोई लॉजिक लगा रहे हैं, मतलब हम कोई जोड़ना घटाना गुना भाग करें, वो पूरा का पूरा किस में आता है, हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर आता है। ठीक। और फिर उसके बाद होता है आपका इनपुट और आउटपुट यूनिट। ये पहले ही बता चुके थे। इनपुट यूनिट में क्या होता है, हम किसी भी क्या डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को यानी कि कंप्यूटर को हम यहाँ पे कमांड देते हैं। ठीक है, कमांड देते हैं मतलब हम उसको वो काम करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं, समझो ये एक टाइप का। ठीक है, तो वो हमारे इनपुट में आया और वहां से हमारा काम होके आया, रिजल्ट हमको जो मिला वो हमारे आउटपुट यूनिट में होता है। तो बस ये छोटा सा टॉपिक, आपके 4 प्रकार होते हैं सीपीयू को जिसपे बांटा गया है। ठीक है, और पूरा अब जो भी इसके अंदर आएंगे वो सारे के सारे इसी के अंदर आएगा। अगर मान लो इसमें 5वां 6वां जो भी आता है वो सब इसी में आ जाएगा। मेन पार्ट्स आपके यही है और इसके अलावा कुछ करते भी कहाँ हैं हम भाई। मैंने कीबोर्ड से कुछ लिखा, मॉनिटर में मुझे दिख गया, इनपुट का आउटपुट हो गया। नंबर यूज करूंगा मैं तो नंबर का हो गया। कंट्रोल, अब जो भी फाइल यूज करे वो कंट्रोल है, और स्टोर करना है तो मेमोरी में करना, बस हो गया, इतना ही होता है। बाकी इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब इसी के अंदर में आ जाएंगे। ठीक, तो ये पार्ट्स ऑफ सीपीयू हो गया। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। मॉनिटर क्या चीज है देखो, अभी मॉनिटर देखे हो आप लोग, ठीक मॉनिटर है ना सर, क्या क्या बता सकते हो उस मॉनिटर के बारे में। एक तो मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक, जिसमें डिस्प्ले होता है और वो हमारे द्वारा दिए हुए डेटा का आउटपुट देता है। आउटपुट देता है ना हमको, हम कोई चीज लिखेंगे वो देता है। मतलब मॉनिटर के बारे में इतनी चीजें हम बेसिक से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो मॉनिटर जो होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट साइज आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की क्वालिटी, मतलब अलग अलग प्रकार के उसके साइज होते हैं, अलग अलग क्वालिटी होती है। यहाँ पे 2 अलग अलग साइज का लगा हुआ है। क्वालिटी देखना, डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट जो होता है उसका ब्राइटनेस, इन दोनों में क्वालिटी अलग अलग है, तो वो मॉनिटर होता है। मतलब ये कहो कि एक स्क्रीन है जिसमें हम कोई चीज को देख रहे हैं। हम उसमें किसी इमेज को देख सकते हैं, किसी फाइल को देख सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, सारा चीज वो स्क्रीन है, उसी को बोलते हैं मॉनिटर। ठीक, और इसके साइज के हिसाब से अलग अलग साइज, जैसे अभी वहां पे लगा हुआ है तो एक इस टाइप का जो लगा हुआ है स्क्वायर के फॉर्म में, ये आपके 17 इंच का मॉनिटर है। ठीक, और वहीं आपका रेक्टेंगल वाला लगा है वो आपके 19 इंच का मॉनिटर है। इसके अलावा और भी आते हैं, 32 इंच का भी मॉनिटर आता है। अच्छा याद रखना, कभी भी मॉनिटर को मेजर किया जाता है, जैसे ये मॉनिटर है हमारा, ठीक, तो ये है कैसा, एक आयत का रूप है, रेक्टेंगल का रूप है। अब अगर इसको नॉर्मल तरीके से नापेंगे तो ये उसका लेंथ बनेगा और ये उसका ब्रेथ, मतलब क्या बोलते हैं, ये लंबाई और ये चौड़ाई। लेकिन मॉनिटर को जब हम नापते हैं 17 इंच, 19 इंच, 19.5 इंच, तो याद रखना उसको डायगोनल से, मतलब विकर्ण से नापते हैं, यहां से लेके उस कोने तक ऐसे नापा जाएगा या फिर ऐसे नापा जाएगा। ठीक है, टीवी को भी ऐसे ही नापा जाता है, मतलब कोई भी स्क्रीन वाली कोई चीज आती है ना, उसको हम डायगोनल से ही नापते हैं, विकर्ण से। ठीक है, उसमें ये ऐसा नहीं नापा जाता, लंबाई और चौड़ाई नहीं नापा जाता उसका, ये है। उसके बाद ये तो वो इसके साइज की बात। साइज के साथ साथ इसकी क्वालिटी देखो, जैसे टीवी आता है, ठीक, तो टीवी में कोई चीज दिखता है कि नहीं दिखता, दिखता है, तो मैं टीवी को एक टाइप का मॉनिटर भी तो बोल सकता हूं, मॉनिटर हो ना। इसके अलावा और क्या चीज होती है, एक होता है आपका प्रोजेक्टर।